राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। राधे राधे सभी भक्तजनों को राधे राधे। बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम बात करते हैं तुलसी विवाह की कि हम तुलसी विवाह में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम अपने घर पे ही तुलसी विवाह कैसे करना चाहिए हमें। तो इस तरह से हमने ये चौकी ले ली है। ये हमने एक चौकी ले ली है, इसके ऊपर हमने लाल माता रानी का आसन बिछा लिया है। इसके ऊपर हम तुलसी माता को विराजमान करेंगे। हमारे घर में शालिग्राम जी हैं या नहीं हैं, तो हमें ये विवाह कैसे करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, ये सारी इस वीडियो में आप लोग जानेंगे अच्छे से। तो हमें तुलसी विवाह में क्या क्या करना चाहिए, इस विवाह को किस समय और कैसे करना चाहिए, शुभ मुहूर्त इसका क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह के लिए हमारे घर में अगर शालिग्राम जी नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कान्हा जी हैं। तो शालिग्राम जी और ठाकुर जी दोनों एक ही होते हैं, तो हम कान्हा को अपने साथ में बिठा लेते हैं। हम कान्हा के साथ विवाह करवा सकते हैं। ये हमारे कान्हा जी हैं। और हमें गणेश भगवान का भी हमें पूजन करना चाहिए। गणेश भगवान को भी हमें तुलसी माता के पास ही बैठाना चाहिए। तो हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इस व्रत को करने से, इस विवाह को करने से। तो हमें ये व्रत देवउठनी एकादशी को करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी को हमें तुलसी माता का विवाह करवाना चाहिए। तो कैसे हम विवाह की रस्म और किस तरह से हम क्या क्या करते हैं, इस व्रत को हमें, इस विवाह को हमें किस तरह से करवाना चाहिए, तो ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को कमेंट करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। पहले तो हमें सबसे पहले देवों को जगाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु 4 महीने से निद्रा में सो रहे हैं। हमें उन्हें जगाना चाहिए। जगाने के बाद हमें तुलसी विवाह की तैयारी करनी चाहिए। इस तरह से हम करते हैं तुलसी विवाह की तैयारी। हमें तुलसी विवाह में किस किस चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता जरूरी पड़ती है। विवाह में सारे कार्य होते हैं, तो हमें भी सारे कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से पहले हमें एक दीपक जलानी चाहिए। इस तरह से हमने जला दिया है दीपक। अब हमें क्या क्या करना चाहिए, तुलसी माता को एकादशी वाले दिन तो हमें कच्चा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमें कच्चा दूध चढ़ा देना चाहिए। कच्चा दूध चढ़ा देना चाहिए। माता रानी को हमें पुष्प चढ़ानी चाहिए, जैसी जिसकी श्रद्धा हो, माला, फूल माला सभी चढ़ानी चाहिए। तुलसी माता को विवाह के लिए हमें बहुत ही अच्छे से तैयार करनी चाहिए माता रानी को। तो हमें ठाकुर जी को हम वस्त्र भी ले सकते हैं, वस्त्र नहीं है तो हम कलावे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गणेश भगवान को भी ये हमने ले लिया है माता रानी का श्रृंगार। हमें ये नारियल गणेश भगवान को चढ़ाना चाहिए। ये इस तरह से ये हमें चूड़ी माता रानी को चढ़ा देनी चाहिए। ये श्रृंगार की सारी चीज़ें, चूड़ी भी हमें माता रानी को चढ़ा देनी चाहिए। इस तरह से माता को बहुत ही अच्छे से हमें तैयार करनी चाहिए। ये महावर है, हमें महावर भी लगानी चाहिए। सिंदूर है, इसमें सिंदूर है, तो सिंदूर भी हमें माता को अच्छे से पूरा सिंदूर दान करवाना चाहिए। माता रानी का हमें सिंदूर दान करवाना चाहिए। रोली लगा के अच्छे से हमें माता रानी को सजा देना चाहिए, सुंदर करके। इस तरह से इस तरह से हमें रोली लगा देनी चाहिए
क्योंकि अभी अभी माता रानी कुंवारी है, तो माता रानी को हमें रोली लगा देनी चाहिए। इसके बाद हमें सिंदूर दान करवाना चाहिए शालिग्राम स्वामी से, शालिग्राम जी से। तो हमें भगवान श्री विष्णु, हमें उनके लिए चंदन लगाना चाहिए और गणेश भगवान को भी हमें चंदन लगाना चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी विवाह पूरे विधि विधान के सहित करना चाहिए। बहुत ही अच्छे से तुलसी माता की बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। जिस तरह से हम अच्छे से सुंदर करके उन्हें सजाएंगे, तो माता रानी को हमें एक चुन्नी जरूर उड़ानी चाहिए। सुंदर सी एक चुन्नी उड़ा दे माता रानी को दुल्हन के रूप में। इस तरह से हमें एक चुन्नी उड़ानी चाहिए। और कान्हा के लिए हमें वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, अगर वस्त्र नहीं है तो हम कलावा भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से अगर हमारे पास वस्त्र नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम कलावा भी चढ़ा देते हैं गणेश भगवान को भी। इस तरह से हमने चढ़ा दिया है। तो ये हमारा श्रृंगार हो गया। और हमें अगर कुछ भी माता रानी को बिछिए भी हमें चढ़ानी चाहिए। और माता रानी को नेल पेंट है, काजल है, सिंदूर है, महावर है, बिंदी है, ये सारी चीज़ें हमें लगा देनी चाहिए माता रानी की। अच्छे से सुंदर से हमें सजाना चाहिए मैया को। तुलसी महारानी को इस तरह से हमें लगा देनी चाहिए। और ये हमें दक्षिणा भी चढ़ा देनी चाहिए तुलसी माता पे। फिर हमें अच्छे से माता रानी को पूजा अर्चना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से हमें पूरी विधान स्वरूप माता रानी को शालिग्राम स्वामी को सबको प्रसाद चढ़ा देना चाहिए। अच्छे से विधि विधान की तरह हमें इनको फल भी चढ़ानी चाहिए। हमें माता रानी से क्षमा रचना करके माता का विधान है हमें। जय श्री राधे, जय श्री तुलसी माता। हे माँ, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना माता। हम तो ज्ञान है। हे तुलसी माता। पिता राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये सारा श्रृंगार हमें अपनी माता रानी के लिए एकादशी वाले दिन तुलसी विवाह के लिए हमें सारी चीज़ों, अगर हमारे पास नहीं भी है तो हम खरीद भी सकते हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय तुलसी माता। तुलसी विवाह की पूरी सामग्री अच्छे से हमें तैयार करके रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है तो हम कर नहीं पाते हैं। इस तरह से तो तुलसी महारानी को हमें इस तरह से चल देना चाहिए। और विधि विधान है, इस आसन को हमें उठाना नहीं है, इस आसन को हमें सुबह उठाना है। माता रानी को इस तरह से तैयार रखना है, बहुत ही सुंदर से। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता रानी बहुत प्रसन्न रहें, सौभाग्यशाली रहें। हे माँ, इस तरह से हमें शालिग्राम जी को, कान्हा को माता रानी की ही क्यारी में बिठा देना चाहिए। इस तरह से विवाह, और हमें 7 या 5 या 2 या 4 बार हमें माता तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए अच्छी तरह से। और माता रानी की और शालिग्राम स्वामी भगवान की दोनों की आरती करनी चाहिए। इस तरह से तुलसी विवाह संपूर्ण हुआ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे।